हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक अनदर व्लॉग में एक्सप्लोर विद फजल के साथ। नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपको लेकर चला हूं दिल्ली के अंदर एक ऐसी खूबसूरत जगह जहां इंडिया की आज भी संस्कृति और कला दोनों जीवित है। तो चलिए चलते हैं नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम की तरफ। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन से एग्जिट लेने के बाद मैं पकड़ लेता हूँ ऑटो और पहुँच जाता हूँ सीधा इंडिया के सबसे बड़े म्यूजियम नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम के बाहर। तो मैं पहुँच चुका हूँ नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम की तरफ और अभी मैंने जैसे एंट्री ली है उसके अंदर। तो यहाँ आप पीछे मेरे देख सकते हो, तो ये यहाँ की एंट्री है और जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको इस तरह की कुछ एंट्री यहाँ पे दिखाई देगी। तो सारी चीज़ें इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो फाइनली मैं अंदर आ चुका हूँ और अभी आपको सीक्वेंस वाइज यहाँ पे नंबर दिखाऊंगा कि आप कहाँ कहाँ इसके अंदर आके विज़िट कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा सबसे पहले रिसेप्शन पे आके आप लोग पूछ सकते हो, फिर म्यूज़ियम गैलरी, ऑडियो विजुअल रूम्स, क्राफ्ट डेमोन्स्ट्रेशन, लाइब्रेरी, विलेज कॉम्प्लेक्स, एम्फी थिएटर, स्पेशल एग्जीबिशन गैलरी और स्पेशल एग्जीबिशन गैलरी पार्ट 2। तो इतनी सारी जगह यहाँ पे आप सबको देखने को मिलेगी। तो आप लोग यहाँ अंदर आके बहुत कुछ घूम सकते हो। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे टिकट और एंट्री का मेरे हिसाब से कोई चार्ज नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट घूम सकते हो। यहाँ पे आपको रिसेप्शन दिख जाएगा। तो इंडियंस का कोई भी यहाँ पे चार्ज नहीं होता है एंट्री फीस का, ओनली ऑन आपका जो है फॉरेनर लोगों का चार्ज रहता है। तो ये यहाँ का रिसेप्शन है, तो आप लोग रिसेप्शन पे आके भी काफ़ी सारी चीज़ें पूछ सकते हो। तो सारी चीज़ें आपको रिसेप्शन पे यहाँ पे मिल जाएंगी। सबसे पहले मैं इसकी बात करूँ तो आपको दिखाऊंगा ये जो क्राफ्ट यहाँ पे बने हुए हैं। तो ये देखिए आयनार देवस्थान मिरर शिप, जो कि तमिलनाडु से है। तो इसकी कुछ चीज़ें मैं आपको इस दिखाने जा रहा हूँ। तो ये देखिए इतने सारे जो है हैंडीक्राफ्ट्स यहाँ पे बनाए हुए हैं जो कि तमिलनाडु के हैं। चलते हैं गैलरी के अंदर और यहाँ पे 3 गैलरी हैं। लोक एवं आदिवासी विधि, वैश्य वाली विधि, हिंदी थोड़ी कमज़ोर है मेरी तो टाइम लगता है चीज़ों को समझने में, वस्त्र विधि और अनुष्ठानिक विधि। तो ये रही गैलरी। तो चलिए अंदर चलते हैं। जैसे ही आप लोग एंट्री लोगे तो एंट्री लेने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखेगी फोक एंड ट्रैवल गैलरी। एंट्री लेने के बाद आपको कुछ इस तरीके का अंदर का व्यू दिखाई देगा और ये जितने भी अंदर सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो उसके अंदर आपको मैं बता दूं कि सबसे पहला सेक्शन आपको वुडन इमेज ऑफ कथकली कैरेक्टर, मतलब कथकली के काफ़ी सारे कैरेक्टर आपको इस यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो कि हैंडीक्राफ्ट हैं, जो कि सबके हाथ से बने हुए हैं। और दूसरा चीज़ मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो ये है किन्हाल की गुड़िया। तो ये सारी जो गुड़िया यहाँ पे रखी हुई हैं, जो भी चीज़ें बनाई हैं सब हैंडीक्राफ्ट से ही बनी हैं। ये जो सामने आप बोर्ड पढ़ रहे हैं ये बंगाल विलेज के बारे में है। तो मैं आपको दिखाऊंगा बंगाल विलेज पुराने ज़माने में कैसा दिखता था। तो ऐसा दिखता था बंगाल विलेज। ये देखिए सब पुरानी तरीके से इन लोगों ने बना के रखा हुआ है। म्यूज़ियम के अंदर घूमने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप काफ़ी कुछ यहाँ पे विज़िट कर सकते हो। सब पुराने ज़माने की जो कला थी, जो कि इंडिया में जो कि लोगों ने बनाई थी अपने हाथों से, सारी चीज़ें वो सब आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो ब्लॉग पे स्किप ना करें और ब्लॉग को एंड तक देखें। हर एक सेक्शन अपनी एक अलग कहानी बताता है और किस तरह हमारे आर्टिशियनों ने ऐसी चीज़ों को आज तक इस देश के अंदर ज़िंदा रखा हुआ है। यहाँ आपको कठपुतली का भी सेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें जो है हैंडीक्राफ्ट यानी हाथों से बनाई हुई है। तो देख सकते हैं आप कितनी ही खूबसूरती के साथ यहाँ पे कठपुतलियाँ बनाई गई हैं और आप इसके बारे में यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं। ये जो चीज़ें आप लोग देख रहे हैं ये सब मेटल क्राफ्ट का बना हुआ है। तो थोड़ा पास से आप सबको दिखाता हूँ। ये देखिए ये सारी चीज़ें जो है मेटल क्राफ्ट की बनी हुई हैं। और वो देखिए मेटल क्राफ्ट का बना हुआ हुक्का। को मधुबनी पेंटिंग भी देखने को मिलेगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये सारी यहाँ पे बनी हुई हैं और इस साइड भी है मधुबनी पेंटिंग। कुछ जगह है जहाँ पे इन जगहों को मतलब अंदर नहीं जाने देते, ब्लॉक कर रखा है। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए भाई साहब, ये क्या है मेरे सामने, इतना बड़ा रथ। चलो दिखाता हूँ आप सब।
ये जो सामने आप लोग लकड़ी का जो रथ देख रहे हो तो ये महाराष्ट्र से है। और पुराने ज़माने में जो मूर्तियाँ होती थी उनको गांव से शहर और शहर से गांव लेके जाने के लिए इस रथ का यूज़ किया जा सकता। और आप लोग देख रहे हैं कि ये कितना बड़ा है और इस पे कलाकारी पुराने ज़माने की है और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी है। तो अभी मैं चलता हूँ सीधे कल्टिक गैलरी के अंदर। तो कल्टिक गैलरी में मैं जैसे ही एंट्री लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे बहुत ही पुरानी यानी 19th और 20th सेंचुरी की बहुत सारी मूर्तियाँ दिख जाती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हैंडक्राफ्ट और ख़ूबसूरत होती हैं। उसके बाद मुझे ये स्टील का रखा हुआ हैंडक्राफ्ट दीपक स्टॉल मिल जाता है जिसमें एक से कई ज़्यादा दीपक यहाँ पे एक साथ जल सकते हैं। उसके बाद मुझे रावण की ये हैंडक्राफ्ट जो कि लकड़ी से बनी हुई इतनी खूबसूरत जो है दिख जाती है मूर्ति जो कि रावण की होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया दिख रही होती है। चलता हूँ आप सबको एक घर के अंदर जो कि बहुत ही सुंदर दिखता है। और ये रहा अंदर का कुछ व्यू। और अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है लेकिन हम कमीने हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इस घर को देखिए जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है और पुराने ज़माने की इतनी याद दिलाता है कि बस पूछो ही मत। इसके अंदर मैं गया था तो ऐसा लग रहा था कि भाई बोरिया बिस्तर बांध के इसी घर में रहने लग जाऊं। और हमारी परंपराओं को, हमारी चीज़ों को आज तक जो हमारे क्राफ्ट जो लोग हैं उन लोगों ने बहुत ही अच्छे से और खूबसूरत अंदाज के साथ इसको आज तक संभाल के रखा है।